फ्री कर दिया। लेकिन वो किसके लिए फ्री कर दिया? एक लोअर क्लास के लिए जो टैक्स नहीं देता। मिडिल क्लास के लिए देखिए, सबसे पहला जो होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग होना चाहिए। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ सर्विसेज अच्छी होंगी, उसी में डेवलपमेंट चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और रही बात टैक्स की, यार टैक्स तो सारे देते हैं, कोई डायरेक्टली देता है, कोई इनडायरेक्टली देता है। एजुकेशन, ये बात सही है। मिडिल क्लास के लोग ये बात बहुत हाईलाइट करते हैं, हम टैक्स देते हैं। अरे वो किसान भी टैक्स देता है, गरीब आदमी भी देता है, हर जगह टैक्स देता है। क्यों नहीं? पर कैपिटा इनकम होगी, एम्प्लॉयमेंट फ्री कर दिया। लेकिन वो किसके लिए फ्री कर दिया? एक लोअर क्लास के लिए जो टैक्स नहीं देता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं टैक्स देती हूँ, मैं टैक्स दे रही हूँ और मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं है। मैडम टैक्स सारे देते हैं। इन मैडम जी को शायद ये नहीं पता कि अगर कोई बंदा 1 रुपए से एक माचिस की डिब्बी भी खरीदता है तो उस पे भी टैक्स देना होता है। सिर्फ इनकम टैक्स देने वालों को टैक्स पेयर नहीं कहा जा सकता। जॉब सिक्योरिटी की बात देखोगे, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे जॉब आप जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है यहाँ पे। और जो आप बोलते हैं डंका बच गया, ठीक है, कहाँ का डंका? मुझे बताओ कौन सा डंका कहाँ बजा है? मुझे मोदी जी के नाम का डंका नहीं बज रहा देश दुनिया में। तो कहाँ पर वो मैडम वो सारी सर्विसेज हैं। जियो पॉलिटिक्स का आपने शायद नाम सुना होगा, सब वही मैडम सब था। डिजिटलाइजेशन नहीं था मैडम, डिजिटलाइजेशन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, आईटी सेल नहीं थी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप क्या कहना चाह रही हैं? इस बच्ची की बात आपने सुनी, आपको क्या एतराज है इनसे? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मतलब बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करके आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं आज के नेताओं को जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं। इतना करप्शन नहीं है जितना पहले हुआ करता। रुको जरा, आप भी ठीक करके देता हूँ। मैडम के जवाब फैक्चुअल नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आज का सबसे बड़ा स्कैम है मैडम। अभी तक इससे क्या फर्क पड़ता है? आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानती हैं? मैंने देखा है कि ये बैन करा दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि ये दे आर नॉट लीगल, राइट? ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया, देखिए बहुत सारे लोग ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बहस होती है तो उसमें मैं एक बार बता दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा स्कैम है बल्कि पूरी ही दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के हस्बैंड जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू इज नॉट ओनली द बिगेस्ट स्कैम इन इंडिया बट दिस इज द बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड। कि कैसे ये कोई एक घोटाला नहीं है बल्कि ये घोटालों का भंडार है। एक मिनट में बता दूं। तरीके से दूसरी तरीके से कुछ ना कुछ लेन देन कर ही लेंगे। वो बंद हो गए तो कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। वो हमारा लुकअप नहीं है। हमारा लुकअप है कि हम कैसे देखे जा रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। हम कैसे देखे जा रहे हैं, हम कैसे प्रेजेंट हो रहे हैं दुनिया के लिए, एक देश कैसे आगे बढ़ रहा है। एक बात बताइए, हम लक्ष्मी नगर ये लाजपत नगर दिल्ली में बैठकर ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि लंदन में, न्यूयॉर्क में, सिएटल में हमको या हमारे देश को लोग कैसे देख? बात तो सही है। किसी ना किसी का रिश्तेदार कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। मेरे कजन्स बैठे हुए हैं, मेरे वो बताते हैं हमें। कहाँ पर है आपके कजन? मेरे कजन्स नॉर्वे में है, मेरे कजन न्यूजीलैंड में है, मेरे कजन्स यूएस में है। छोड़िए इससे बात ये गलत तो मत बोलो ना, झूठ तो मत बोलो ना। आप अपने आप को दिखा रहे हो कि मेरे से तो बड़ा कोई नहीं है, पढ़ा लिखा कोई नहीं है। आप एक बार बताओ कि वो कह रहा है कि एक गैस भर के ले गए थे नाले से, गैस से हम चाय बनाता था। ये क्या कह रहा है? राडार में, बादलों में, राडार में मैंने बताया, उनको बता रहा है, साइंटिस्टों को बता रहा है। राहुल गांधी इज बेटर देन मोदी, मच बेटर देन। लगा लो, आएंगे मोदी जी। जितना हिंदुस्तान के लिए काम कर दिया ना, वर्ल्ड के अंदर जो नाम बज रहा है वो मोदी जी की देन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज धारा 370 खत्म करनी, राम मंदिर बनाना, क्या नहीं दिया मोदी जी ने? आतंकवाद की नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ी, आतंकवाद की नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ी। अरे अच्छा क्या है 370? 370 में पहले क्या होता? हम जाके जमीन खरीद के कुछ बना नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। आज जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पहले लोग जमीन खरीदे भाई, जितने जिसके पास पैसा है वो ले रहे हैं। अरे कितने लोग लिए? 370 क्या है धारा? अरे आप बता दो ना, जो राहुल जी ने इतनी बात बता रहे हो। राहुल जी आने वाले 100 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये लिख के ले लो। 370 थोड़ा और डिटेल में बताओ। हमको नहीं पता। क्यों नहीं हटा रहे? 70 हटा दी, 71 क्यों नहीं हटा रहे? 71 जब उसका टाइम है वो भी हट जाएगी। अरे छोड़ो 370 और थोड़ा डिटेल में जानते हो कि नहीं पूरा ये बताओ। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया? आप बता दो ना गुरुजी, मैंने तो बता दी जो मेरे को नॉलेज थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उस बंदे हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।
जो प्रधानमंत्री को एक तो राहुल गांधी बदनामी देता है और दूसरे ये कुछ खड़े हैं ये देशद्रोही है क्या? ये तो है ही देशद्रोही, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप लोग देश को कठमुल्लापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। अच्छा, अभी बता है भाई, अभी बता है। राकेश पांडा जी, आपकी बड़ी कृपा होगी, पहले आप मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। कठमुल्ला शब्द का अर्थ क्या है, फिर मैं समझूं तो कुछ आगे बढ़ूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, आपकी पार्टी ने विरोध दर्ज कराया सर। आपकी पार्टी के एक नेता ने यह कह दिया है इस शब्द के बाद कि संत ही नहीं है योगी आदित्यनाथ। तो आप लोगों ने शायद इस पर पीएचडी करके रखी होगी, इसलिए मैं क्यों बताने जाऊं उसमें। जुम करो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप डिबेट कर रहे हैं उस विषय पे, तो मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। कठमुल्ला का अर्थ क्या है? तो आपकी पार्टी के नेता ने बिना सोचे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं अपना जवाब दूंगा। कठमुल्ला शब्द का अर्थ, कठमुल्लापन का मतलब नहीं पता था, बिना समझे बोल दिया। योगी के संत होने पर सवाल उठा दिया इसका मतलब। पहले आप ये बोलिए। ठीक है, अब आप मुझे ये तो बता दें, मैं आपको पार्टी से अलग हटके मैं आपसे पत्रकार होने के नाते, क्योंकि पत्रकार नहीं सर, वो मैं बताऊंगा। अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर जानना है तो अलग से बात करेंगे। पहले आपकी पार्टी ने अगर रिएक्शन नहीं दिया होता, ये बात आप पूछते तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आपकी पार्टी ने रिएक्शन दिया है, इसलिए मैं अभी इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। नहीं, आप मेरी बात सुन कम रहे हैं, गुस्सा ज्यादा हो रहे हैं। नहीं सर, मैं तो अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताने में। देखिए, जिस विषय में आपने डिबेट आयोजित की है, तो कम से कम दर्शकों को ये तो पता होना चाहिए कि जिस शब्द पे आप डिबेट कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है। बात तो सही है। ठीक, आप मुझे ये तो बता दें कठमुल्ला का अर्थ आप क्या समझते हैं सर, आप बताइए। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। अच्छा, इसका मतलब आपको पता नहीं है? हमको कुछ नहीं पता। नहीं, मुझे बहुत पता है सर। इसका मतलब आपको पता नहीं, मुझे बहुत पता समझ के अनुसार है। मेरे पता होने की चिंता मत करिए। भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है ना। एक राजनीतिक, एक देश की एक बड़ी पार्टी आप है, सबसे बड़े सूबे में आपको सबसे ज्यादा सीटें मिल गई और आप मुझसे किसी शब्द का अर्थ अच्छा, चलो मैं बता। तो सर ये बात समझ में नहीं आती। चलो मैं बताता हूँ। ये फंस गया। कठमुल्ला किसी धर्म विशेष से संबंधित शब्द नहीं है। कठमुल्ला का अर्थ है कट्टरवादी, पाखंडी, अंधविश्वासी, ढोंगी, चाहे किसी भी धर्म में हो। क्या बात करते हैं यार। अगर आप स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश उठा के पढ़ें तो उन्होंने बार बार उसमें एक शब्द प्रयोग किया, पोप लीला। तो पोप लीला का मतलब स्वामी दयानंद का ये नहीं है कि पोप से संबंधित है, ईसाई धर्म से ही संबंधित है। जो वर्दी पहन के झूठे साधु संत बने घूमते हैं, ठगी करते हैं, उन्हें भी पोप लीला कहते हैं स्वामी दयानंद। गजब बेइज्जती है। स्वामी दयानंद ने यह भी लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि कुछ पाखंडी लोग कहीं मिट्टी में उसके जमीन के नीचे मूर्ति गाड़ आते हैं शिव जी की और फिर आके शोर मचा देते हैं कि शिव जी प्रकट हुए, शिव जी प्रकट हुए। तो पहली बात तो कठमुल्ला शब्द का अर्थ है कट्टर, अंधविश्वासी, पाखंडी। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। एनडीए पूरे 5 साल चलाएगा और बहुत ही बढ़िया सरकार चलेगी है और विकसित भारत की ओर हम जा रहे हैं। बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है, पिछला 10 साल भी सर बहुत अच्छा चला है, क्योंकि सर उसके पहले जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, डेली हम लोग मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, तो कोयला घोटाला, तो ये तो पेपर भी बिक जाया करते थे। आज के डेट में अगर पेपर बिकते हैं एग्जाम के तो हम लोग दावा कर सकते हैं या उसका री एग्जाम होता था। पहले ऐसा सर कुछ नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात है सर, 5 काम 370 हटा, राम मंदिर बना। हम लोग सर, मैं फॉरेन में जॉब करता हूं, मैं इंजीनियर हूं। मैं सर अबू धाबी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं सर। इंडिया का नाम लेने पे मेरे साथ पाकिस्तान के भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन इंडिया का नाम लेने पे सर बहुत रिस्पेक्ट मिलता है और कोई भी जो काम होता है सब प्रेफरेंस मिलता है। तो आप अबू धाबी छोड़ के अब इंडिया आने की सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो सर सोच नहीं रहे हैं, लेकिन चूंकि वहीं पे सर जॉब कर रहे हैं तो इतना अच्छा हो गया तो अब तो छोड़ के आओ। इसका सर ये रीजन नहीं है कि मैं अपना देश को भूल रहा हूं, और मैं इसलिए गया हूं कि मैं बहुत दिनों से सर वहाँ पे सर 6-7 साल हो गए। अब आपको लगता है कि जितनी नौकरी आपको, जो तनख्वाह वहाँ मिलती है, जैसा जीवन आप जीते हैं, इंडिया आएंगे तो वैसा मिलेगा? गुड क्वेश्चन। हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो इंडिया में काम कर रहे हैं। मैं 2-3 लड़के थे जो हम लोग का गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं हुआ था, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, लेकिन मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड है जो यहाँ जिनको बिना किसी घूस का, बिना टैलेंट पे जॉब लगा कर रहे हैं, ऑफिसर हैं। अब तो छोड़ के आओ। मोदी ने कभी भी, मोदी के एक भी दाग नहीं है उनके ऊपर, एक दाग नहीं है। और ऐसा सर हम लोग कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि अगर मोदी गवर्नमेंट में
अगर कोई भी चाहे उन्हीं का मंत्री क्यों ना हो, अगर चोरी करते पकड़ गए तुमको जेल में ठूंसा जाएगा। ऐसा मैं एक आम पब्लिक हूँ सर। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? सबर करो। बताओ, लेकिन मोदी सरकार तो नहीं, लेकिन एनडीए में तो जो लोग जेल में थे बाहर निकले वो मंत्री बन गए। सर इस विषय में सर मैं नहीं बता सकता। हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। सारे लोग गंगा जमुना हो। ऐसे ये मुझे जानकारी नहीं है सर, लेकिन मुझे जो जानकारी है मैंने आपको बताया। भाई महाराष्ट्र में छगन भुजबल जेल में रहे थे, महाराष्ट्र सदन का घोटाला। मुझे जानकारी नहीं है। बाड़े में नहीं है वो गुदा तो बीच में काहे कूदा। क्षेत्र का जो जानकारी है मैंने सर आपको बताया। नहीं ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी का, हम लोग बीजेपी के नहीं है, हम लोग आ जाए, मैं बनारस से हूँ। जिनको लगता है कि भारत विश्व गुरु है, उनको एक बार चाइनीज और अमेरिकन कंपनी का डोमिनेंस देख लेना चाहिए। जिनको लगता है कि भारत की जीडीपी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, उनको एक बार भारत का कर्जा देख लेना चाहिए। उनको भारत की तेजी से बढ़ती आबादी का दर देख लेना चाहिए। जिनको लगता है कि लिटरेसी रेट तेजी से बढ़ रहा है, उनको एक बार लोगों का आईक्यू और लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग देख लेनी चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लिटरेसी नहीं। डिग्री तो हजारों के पास है, स्किल कितनों के पास है बताओ। और आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कोई भी हो, आप आखिरी बार याद करो कि उसने स्किल सेट को बढ़ावा देने की बात कब की थी। मीडिया जोक्स को सनसनी बनाकर बैठा है और सनसनी को जोक बनाकर बैठा है। सच बोलने वाला आम आदमी देशद्रोही है और झूठ बोलने वाला, भड़काऊ भाषण देने वाला नेता लोगों का बाप है। भारत के अंदर ऐसे कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग, रेप और मर्डर जैसे क्रिमिनल चार्जेस है। इसके बावजूद भी ये लोग आजाद घूम रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है हमारे सिस्टम की, आखिर ऐसा कौन सा लॉजिक है जिसके कारण क्रिमिनल चार्जेस होने के बाद, शिक्षा होने के बावजूद भी इन लोगों को पॉलिटिक्स में अलाउ किया जाता है। और जब देश की कमान ऐसे लोगों के हाथ में होगी तो कैसे उम्मीद की जाए कि देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। जातिवाद और धार्मिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले कई बड़े नेता कभी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों पर बात करते नहीं दिखते। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप पर क्रिमिनल चार्जेस है तो आप गवर्नमेंट पीओन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पर आप विधायक से लेकर प्रधानमंत्री तक कुछ भी बन सकते हैं। 14 फरवरी को अगर लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक दूसरे से बात कर ले तो हमारी संस्कृति खतरे में आ जाती है, पर होली के दिन लड़कियों को जबरन छूना, रंग लगाना, चलते फिरते लोगों पर गोबर और कीचड़ फेंकने से हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। जो रिलीजन, हिस्ट्री और जोक्स के नाम पर दंगे करते हैं, ये लोग तब कहाँ होते हैं जब महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, नदी साफ करने की बात आती है, पेड़ लगाने की बात आती है। नहीं सोचिए मत, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।